अब हम पढ़ते हैं द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयस। फाइन। तो बेसिकली ठीक है, तो इसके स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा मैप देख लो आप। उत्तराखंड यहाँ पर है और हिमाचल इसके ऊपर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, पहले आपको एक कोल्डेस्ट यहाँ पर एक लाहौल स्पीति मिलेगी। यहाँ एप्पल अच्छा है केलोंग में। फाइन, केलोंग। और आपको चेनाब कट द पीर पंजाल। ठीक है, ये पीर पंजाल है, यहाँ से कट कर रही है। चंबा रावी रिवर। ठीक है, रावी कट द डोलाधर रेंज। ओके, और आते हैं तो मनाली आपको दिख रहा है, चेनाब भी दिख रहा है, स्पीति भी दिख रही है। कोल्डेस्ट इन दैट इज लाहौल स्पीति के केलोंग। ठीक है ना, यहाँ पर केलोंग में यहाँ पर भी चेनाब रिवर फ्लो हो रही है, वो पीछे से देखो। फिर कुल्लू ब्यास रिवर। ठीक है, मंडी आपको दिख रही है। फाइन। तो मंडी बेसिकली ब्लैक सॉल्ट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है मंडी में। बिलासपुर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। चंबा रवि। फाइन। आ, तो बिलासपुर भी आपको दिख रहा है, शिमला भी दिख रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। सुंदरनगर। ठीक है, शिमला चैल। ओके, और आपको चैल भी दिख रहा है। चैल, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, 221-22 हाईवेज है, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। हमारा हिमाचल प्रदेश का हो गया इतना। और जम्मू, बस ठीक है। अब हम आके चलते हैं पौंटा साहिब। देखो नीचे, देखो पौंटा साहिब है, दिख रहा है साउथ में। ठीक है, तो ये बेसिकली बस लोकेशंस देखते जाओ। अब हम आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं उत्तराखंड की तरफ आते हैं। तो उत्तराखंड में आपको क्या दिख रहा है, उत्तराखंड की तरफ आइए। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो भागीरथी दिख रही है, भागीरथी रिवर। ओके, दिख रही है। यमुनोत्री दिख रहा है। फाइन। टेरी टॉन्स रिवर। ठीक है, गंगोत्री, केदारनाथ जी, चार धाम, बद्रीनाथ। ठीक है, उसके बाद भागीरथी हो गया। फिर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क दिख रहा है यहाँ पर ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में नंदा देवी। फिर आप अलकनंदा आ जाओ। अलकनंदा, करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग। फिर नंदा देवी, नीचे पिंडर, रामगंगा दिख रही है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे, पुराना। ठीक है ना, पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क। रानीखेत, पिथौरगढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, काशीपुर नीचे दिख रहा है। ठीक है, काली रिवर यहाँ पर बिल्कुल ईस्ट में जा रही है, काली। यहाँ पर पंचेश्वर डैम भी है। ठीक है, चार धाम भी आपने देख लिए। टहरी किस पर है, भागीरथी रिवर पर है टहरी, ये ऊपर देख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर और नीचे आ जाते हैं, रुद्रपुर है यहाँ पर। ये थोड़ा पोल्यूटेड है ये एरिया, थोड़ा सा यहाँ नीचे। फाइन। ठीक है, तो हम ये रिज्यूम करते हैं। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, इट लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा इन द ईस्ट। ठीक है ना, मैंने आपको दिखाया था काली रिवर। तो रावी वेस्ट में है, इन दोनों के बीच में लाई करती है। रावी इन द वेस्ट एंड काली, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा इन द ईस्ट, ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज इंदस एंड गंगा। ठीक है, इंदस एंड गंगा। Tributaries of Indus include the Ravi, Beas, Satluj, and the tributaries of Ganga flowing through this region include the Yamuna and Ghagar. Fine.
तो बेसिकली इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इंदस की फ्लो करते हैं, इसमें रावी, ब्यास, सतलुज, एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी, यमुना एंड द घाघरा। फाइन। एंड द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ठीक है ना, जो हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो एक्सटेंशन है किसका, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, और सारे हिमालय के जो रेंजेस हैं दे आर द प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। फाइन। वैसे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय में ये प्रोमिनेंट है, ऑल द थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयस। फाइन। दिस आर द कौन कौन है, ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयास विच आर लोकली नोन एज ढोलाधर इन हिमाचल प्रदेश, एंड नाग टिबैन इन उत्तराखंड, प्लस शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फाइन। तो सारे जो है लाइक ग्रेट हिमालयन रेंज है, लेसर हिमालयस है जिसे विच इज़ लोकली नोन एज ढोलाधर, जो इसे ढोलाधर कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, एंड नागटिबन कहते हैं उत्तराखंड में, एंड शिवालिक रेंज नॉर्थ टू साउथ। ये सारी जो हैं थ्री रेंजेस ये इस सेक्शन में प्रोमिनेंट है। फाइन। और टू डिस्टिंग्विश फीचर्स इस रीजन के ये हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी आर द शिवालिक and Dhun formation. These are the two distinguished features, right? और कुछ इंपॉर्टेंट जो धून इस रीजन में लोकेटेड है वो है चंडीगढ़ कालका धून, नालागढ़ धून, देहरादून, हरिके धून एंड कोटा धून एक्सेट्रा। फाइन। देहरादून सबसे बड़ा धून है जिसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 35 to 45 किलोमीटर और इसकी विड्थ है 22 to 25 किलोमीटर। फाइन। In the Great Himalayan Range, the valleys are mostly inhabited by the Bhotias. Great Himalayan Range में जो वैलीज है वहाँ पर कौन रहता है, मोस्टली भोटियास। ये भोटियास कौन है, भोटियास के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भोटियास आर द नोमैडिक ग्रुप्स विच माइग्रेट टू बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या होता है, विच माइग्रेट टू बुग्याल्स, BOGYALS। बुग्याल एक समर ग्रासलैंड है जो ऊपर ऊपर मिलती है अपर हायर रीचेस में ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड रिटर्न टू वैलीज ड्यूरिंग विंटर्स। सो दिस आर भोटियास। फाइन। सो दो हु माइग्रेट टू बुग्याल्स जो समर ग्रासलैंड्स इन द हायर रीचेस, ऊपर ऊपर जाकर समर के टाइम वहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं समर मंथ्स में, और अपनी वैलीज में आ जाते हैं विंटर्स के टाइम में। ठीक है, वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ ग्रासलैंड्स मिल जाती है ऊपर में, तो वो समर में वहाँ चले जाते हैं, विंटर्स में फिर अपनी जगह आ जाते हैं। और फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जो पिलग्रिमेज हैं लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो चार धाम है, और हेमकुंड साहिब है, सब इसी पार्ट में सिचुएटेड है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन टू हैव अ 5 फेमस प्रयागराज। फाइन। तो थोड़ा देख लेते हैं मैप की तरफ, देख लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, ये गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी, पिंडोरी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा भी आपको दिख रहा है, मसूरी रेंज भी दिख रहा है, देहरादून भी आपको दिख रहा है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बंदरपंच। फाइन। और ये ऊपर हिमाचल प्रदेश भी आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, त्रिशूल, नंदाकोट, त्रिशूल देखो इसके ऊपर त्रिशूल है। ठीक है, रूनगिरी, खंबा, कामेट, ये देखो ऊपर कामेट, गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा। फाइन। कुमाऊं रीजन नीचे, अल्मोड़ा नीचे, नैनीताल, ये रामगंगा। ठीक है, मसूरी रेंज, देहरादून। फाइन। आ जाते हैं हम शिवालिक में। तो बेसिकली द शिवालिक, तो द वर्ड शिवालिक हैज़ इट्स ओरिजिन, कहाँ इनका ओरिजिन है, इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अ प्लेस कॉल्ड सिवावाला नियर देहरादून विच वॉज वंस अ हेडक्वार्टर ऑफ द इम्पीरियल सर्वे एंड वी सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश इट परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून। ठीक है, तो बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अ प्लेस कॉल्ड सिवावाला डेट इज़ नियर देहरादून विच वॉज, जो पहले एक बार हेडक्वार्टर था किसका, इम्पीरियल सर्वे का, एंड विच सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश इज परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून। फाइन। इन कश्मीर वैली
meanders in Jhelum river are caused by the local base, ये पहले भी हम meander पढ़ चुके हैं, झेलम रिवर meander बनाती है. Kashmir Valley meanders in Jhelum river are caused by the local base level provided by the erstwhile larger lake, of which the present Dal Lake is a small part. Basically जो meanders हैं झेलम रिवर के, वो कैसे कॉज होते हैं? बाय द लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड, कौन इसे प्रोवाइड करता है? बाय द लार्जर लेक, बाय द अर्सवाइल लार्जर लेक, जिसका प्रेजेंट डल लेक भी एक छोटा हिस्सा है. फाइन. अब लोकेशन देख लेते हैं. पंजाब हिमालयस बिटवीन इंदस एंड सतलुज. कुमायूं हिमालय बिटवीन सतलुज एंड काली. कुमायूं उत्तराखंड में ना. नेपाल का बिटवीन काली एंड तीस्ता, ठीक है, ये सिक्किम में है तीस्ता, सिक्किम के. असम बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग. फाइन. असम हिमालयस. अब हम आते हैं दार्जिलिंग, द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस. फाइन. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. तो इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द नेपाल हिमालयस. वेस्ट में इसके नेपाल हिमालयस हैं और भूटान हिमालयस से इसके ईस्ट में हैं. तो रिलेटिवली इट बहुत छोटा है, बट बहुत इसका सिग्निफिकेंट है हिमालयस के रीजन में. ये इट इज़ नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तीस्ता. फाइन. दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस. इट इज़ अ रीजन, तो इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजुगा, जिसे कंचनगिरी भी कहते हैं, एंड डीप वैलीज. फाइन. इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजुगा एंड डीप वैलीज. ठीक है. तो ऊपर वाला रीजन है ना, हायर रिचेस, दे आर इनहेबिटेड बाय द लेपचा ट्राइब्स. वाइल जो सदर्न पार्ट है, पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग. फाइन. तो हिमालयस हैज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, किसकी? नेपालीज, बंगालीज प्लस ट्राइबल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. फाइन. The British, taking advantage of the physical conditions such as moderate slope, thick soil cover with the high organic content, well distributed rainfall throughout the year and mild winters, तो उन्होंने यहाँ पर टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी. फाइन. दार्जिलिंग है सिक्किम हिमालय. फाइन. तो अब आगे चलते हैं. आगे एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ शिवालिक फॉर्मेशन है इन प्लेस ऑफ द शिवालिक हेयर. यहाँ पर द्वार फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. द्वार फॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट विच हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स. ठीक है. यहाँ पर शिवालिक नहीं है, यहाँ पर द्वार है. द्वार यहाँ पर टी प्लांटेशन विच हैव बीन यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स. अब अरुणाचल की तरफ आते हैं. अरुणाचल हिमालयस, द अरुणाचल हिमालयस. तो बेसिकली अरुणाचल में आते हैं. ठीक है. अरुणाचल हिमालयस. तो पहले मैं आपको करवा देती हूँ. कम हियर. अरुणाचल हिमालयस. तो एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ द भूटान, भूटान की ईस्ट से ये स्टार्ट होता है. ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयस अप टू द डिपू पास इन द ईस्ट. डिपू पास तक चलता है जो ईस्ट तक है. फाइन. द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. फाइन. और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स यहाँ के कौन से हैं? कांगतू. कौन से हैं? कांगतू. ओके. एंड नामचा भरवा. ये आपको यहाँ दिखा देती हूँ. ये यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है नामचा भरवा. ठीक है. नामचा भरवा. फाइन. वापस आ जाओ. कांगतू एंड नामचा भरवा. दिस रेंजेस आर dissected by fast flowing rivers from north to south forming a deep gorges. Fine. The Brahmaputra flows through a deep gorge. After crossing. It flows through a deep gorge after crossing the Namcha Bharwa. Some of the important rivers कौन सी है? कामेक, सुबहानसरी, दिहंग, दिबंग, लोहित. कामेक, सुबहानसरी, दिहंग, दिबंग एंड लोहित. फाइन. कामेक, सुबहानसरी, दिबंग, लोहित. दिस आर द इम्पोर्टेंट. और बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है. दिहंग, लोहित. फाइन. दिस आर पेरिनियल with the high rate of fall, thus having the highest hydroelectric power potential in the country. An important aspect of the Arunachal Himalayas is a numerous ethnic tribal community inhabiting in these areas.
तो कुछ प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी एंड नागास। फाइन, एक मिनट में आपको यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो बेसिकली ट्राइब्स है तो वो भी ऐसे ही हैं, प्रोमिनेंट वन वेस्ट टू ईस्ट। तो कहाँ कहाँ पर होंगे, मोनपा, डफला, ये डफला हिल्स है तो इसी के अराउंड होंगे, डफला, अबोर। देखो आपको ये गैरो खासियत जानती है तो आपको पता लगेगा मेघालय में। अच्छा ये आ जाओ यहाँ पर, डफला, अबोर, मिशमी, मिशमी, निशी एंड नागास। नागास तो यहाँ पर होंगे। तो कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स कौन कौन से, वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें यहाँ से स्टार्ट होंगे, वेस्ट से ईस्ट मोनपा, डफला तो यहीं पर होगा, अबोर, अबोर, मिशमी, निशी, नागास। मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज प्रैक्टिस जूमिंग, ठीक है ना, जिसे शिफ्टिंग भी कहते हैं और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये जो रीजन है ये इट इज़ हैविंग अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी which has been preserved by the indigenous communities. Due to rugged topography, inter-valley transportation linkages are normal. Hence, most of the interaction are carried through the Dwar region along the Arunachal and Assam border. Fine. अब ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स की तरफ आते हैं। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में आते हैं। तो पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैव द जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दे आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। नॉर्थ में दे आर नोन एज पटकेईबम, नॉर्थ में ये पटकेईबम। फिर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड इन द साउथ एज मिजो और लुशेई हिल्स। फाइन, नॉर्थ में पटकेईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। नॉर्थ में देखो, इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पटकेईबम, ये देखो यहाँ दिख रहा है पटकेईबम, पटकेईबम, मणिपुर हिल्स, ठीक है। इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पटकेईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये नागा हिल्स आ गया, राइट। एंड साउथ दे आर नोन एज, ये पूरा ईस्टर्न हिल है, ये जो बिल्कुल साइड में आपको दिख रहा है ये सारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में आता है। तो ऊपर ऊपर देखो जी, आपको क्या दिख रहा है, पटकेई दिख रहा है, पटकेई हो गया, फिर नागा हिल्स हो गया, ये मणिपुर भी यहीं पर है, इसके यहीं जहाँ मणिपुर होगा। तो यहाँ पर मिज़ो, ठीक है ना, साउथ में आ जाओ तो मिज़ो और लुशेई हिल्स भी इसे कहते हैं। दे आर दिस आर लो हिल्स होते हैं और बेसिकली न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स इसे इसमें निवास करते हैं, प्रैक्टिसिंग जूम कल्टीवेशन। और बैरक सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है कहाँ पर, मणिपुर एंड मिजोरम में। अब वैसे मैप में देखना आपको, यहाँ पर नहीं, वैसे आप एटलस में देखना आपको दिख जाएगा, बैरक एक इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर है मिजोरम में। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक। और मणिपुर में ही एक लेक है जिसे कहते हैं लॉकटक लेक, ठीक है ना, वो सेंटर में, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। और मिजोरम जाना जाता है, ये मिजोरम है, मिजोरम जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के कारण, विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। मोलेसिस बेसिन के कारण मोस्ट ऑफ द रिवर जो नागालैंड में है ना, इट फॉर्म द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, जो नागालैंड में यहाँ पर वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बनाती है। और दो रिवर्स, वाइल टू रिवर्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बारक रिवर, विच इन टर्न इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना, ठीक है। The river in the eastern part of Manipur are the tributaries of Chindwan, which in turn is a tributary of Irrawaddy of Myanmar. Fine. So finally this much for today. एक बार मैप देख लो, गैरो खासी जानती है तो रेंज में देख लो, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ये मेघालय में है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये देखो लोहित रिवर, दिहंग भी इसमें आ रही है, लोहित भी इसमें आकर मिक्स हो रही है। नामचा भरवा से ब्रह्मपुत्र ने एंटर किया इंडिया में, यहाँ से उसने टर्न लिया। डफला हिल्स देख रहे हो, ठीक है, डफला हिल्स होगी, ये ऊपर वाला अरुणाचल है, नीचे ये थोड़ा सा यहाँ पर असम आ जाएगा। डफला हिल्स, बोमडिला पास, बमला, बोमडिला, पटगई बम, नागा हिल्स भी देख रहे हो, मिज़ो हिल्स भी, लुशेई हिल्स भी इसे कहते हैं। ये देखो ये एक पास आ गया, जलपला पास। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, आपके माइंड में रिटेन रहेगा। फाइन, सो दिस मच
दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।